नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 7th फेज 23 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें जीके जीएस का सवाल जो पूछे गए थे मैं वो लेकर आया हूं फर्स्ट एंड सेकंड पेपर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के 25वें गवर्नर है। ठीक है, कौन है? 25वें गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है ये 46वें राष्ट्रपति है। कैवे राष्ट्रपति है? 46वें राष्ट्रपति। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कैवे राष्ट्रपति है? तो 46वें राष्ट्रपति है। अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति बने हैं कमला हैरिस, क्या नाम है उनका? कमला हैरिस। ठीक है, वो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं जो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति नंबर पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर, भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत राज्यों का संघ जो है ये अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है। कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है, भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 जून को। रिवीजन कर लेते हैं, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के गवर्नर कौन है? 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास आरबीआई के। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? तो वो 46वें राष्ट्रपति है। और कमला हैरिस जो है वो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट है कि भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 1 में। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर कि वायु की गति किस में मापी जाती है? तो वायु की गति एनीमोमीटर में मापी जाती है। ठीक है, वायु की गति एनीमोमीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट है 7 नंबर कि केंद्र प्रायोजित हाथी परियोजना को कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 1992 को। ठीक है, 1992 को केंद्र प्रायोजित हाथी परियोजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है 8 नंबर, परमाणु परीक्षण संस्थान पोखरण किस जिले में स्थित है? तो परमाणु परीक्षण संस्थान पोखरण जो है ये जैसलमेर जिला यानी कि राजस्थान के जैसलमेर जिला में स्थित है परमाणु परीक्षण संस्थान पोखरण। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। ठीक है, वायु की गति किस में मापी जाती है? तो एनीमोमीटर में मापी जाती है। केंद्र प्रायोजित हाथी परियोजना को कब लॉन्च किया गया था? तो 1992 को। परमाणु परीक्षण संस्थान पोखरण किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर जिला यानी कि राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथ किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथ जो है ये रुद्रप्रयाग जिला में स्थित है, उत्तराखंड में है। ठीक है, किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। और अगर जिला पूछेगा तो रुद्रप्रयाग जिला, यानी कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथ किस जिले में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जिला। नेक्स्ट 10 नंबर कि शिलोंग किस पर्वत पर स्थित है? तो खासी पर्वत। ठीक है, शिलोंग जो है खासी पर्वत, और शिलोंग मेघालय की राजधानी है। ठीक है, यानी कि शिलोंग किस पर्वत पर स्थित है? खासी पर्वत। और मेघालय राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। नेक्स्ट 11 नंबर, बेन स्टोक्स किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये इंग्लैंड देश के हैं। ठीक है, बेन स्टोक्स जो है ये इंग्लैंड देश के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? चालुक्य वंश के शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, रिवीजन करते हैं कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथ किस जिले में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जिला जो उत्तराखंड में पड़ता है। शिलोंग किस पर्वत पर स्थित है? खासी पर्वत जो मेघालय में है। ठीक है, बेन स्टोक्स किस देश के क्रिकेटर हैं? तो इंग्लैंड देश के हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक हैं? तो ये हैं चालुक्य वंश के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं
13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल है कि 1929 में भारत के वायसराय कौन थे? तो 1929 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल क्या था? 1926 से लेकर 1931 तक, ठीक है। यानी कि लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल था 1926 से लेकर 1931 तक, यानी 1929 में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है। और सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है लद्दाख। कौन है? लद्दाख जो है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर आपसे पूछ देगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। ये भी आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लक्षद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा भी लक्षद्वीप है। ये भी आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है। दिल्ली जनसंख्या के मामले में सबसे 1 नंबर पे है और लद्दाख जो है क्षेत्रफल के मामले में 1 नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आयु सीमा कितनी है? तो ये है 18 से लेकर 18 से 70 साल तक। कितने साल तक है? 18 से 70 साल तक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट है 16 नंबर कि मुगल वंश का सही क्रम क्या है? ठीक है, देखिए एग्जाम में जो सवाल पूछा गया था वो मैं उठाया हूँ और उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो मुगल वंश का अगर हम बात करेंगे तो मुगल वंश के पहले बाबर था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। फिर लास्ट में आया था बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। लास्ट में कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। सवाल पूछ सकता है कि मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल काल का अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। यहाँ से देखिएगा बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सबसे खतरनाक शासक था, ठीक है। ये जो है सबसे खतरनाक शासक था मुगल वंश का। रिवीजन कर लेते हैं कि 1929 में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। 1926 से लेकर 1931 तक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भी लक्षद्वीप ही है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा कौन सा है? तो दिल्ली है। और क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है लद्दाख, ठीक है। केंद्रशासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में? तो 8 केंद्रशासित प्रदेश है, ठीक है। और 28 राज्य है, 28 राज्य है और 8 केंद्रशासित प्रदेश है, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आयु सीमा कितनी है? तो 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक, ठीक है। मुगल वंश का सही क्रम क्या है? तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, सबसे कट्टर था औरंगजेब। और बहादुर शाह द्वितीय जो है सबसे अंतिम शासक था मुगल वंश का। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि साहित्य नोबेल का पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ये लुईस ग्लुक को दिया गया है, ठीक है। लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में इनको मिला है, लुईस ग्लुक को, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1901 ईस्वी से, ठीक है। 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, यह भी आपको पॉइंट में याद रखना है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो लुईस ग्लुक को। नेक्स्ट 18 नंबर कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो वो है जापान, ठीक है। जापान जो है संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है 19 नंबर, राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट का मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट का मेला लगता है पुष्कर, यानी कि राजस्थान में। पुष्कर एक जगह का नाम है जो राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट का मेला लगता है। कौन सा मेला? ऊँट का मेला, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। रिवीजन करते हैं कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो लुईस ग्लुक को। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो वो है जापान। राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है पुष्कर, यानी कि राजस्थान में। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। ये भी आपको पॉइंट में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल में, ठीक है। केरल में स्थित है साइलेंट वैली। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन। और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है
22 नंबर की भारत में पहली कपास मिल की स्थापना 1818 में कहाँ की गई थी? तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में भारत में पहली कपास मिल की स्थापना 1818 में की गई थी। नेक्स्ट 23 नंबर की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत सबसे लंबा मार्ग किसको जोड़ता है? ये चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है 1684 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 1684 किलोमीटर चेन्नई से कोलकाता को, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत सबसे लंबा रेल मार्ग किसको जोड़ता है? तो चेन्नई से कोलकाता 1684 किलोमीटर। नेक्स्ट 24 नंबर की हाईटेक सिटी का फुल फॉर्म क्या है? तो हाईटेक सिटी का फुल फॉर्म हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड, यहाँ पे हैंड नहीं होगा, यहाँ पे एंड होगा, ठीक है, एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी। क्या है? हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी, ठीक है। ये हाईटेक का फुल फॉर्म है। रिवीजन करते कि साइलेंट वैली किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को, ठीक है। भारत में पहली कपास मिल की स्थापना 1818 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत सबसे लंबा मार्ग किसको जोड़ता है? तो चेन्नई से कोलकाता को 1684 किलोमीटर। हाईटेक सिटी का फुल फॉर्म हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टेटस, ठीक है। पावो क्रिस्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट 26 नंबर कि महानंदा किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की, यानी कि महानंदा जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। महानंदा किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की। नेक्स्ट 27 नंबर कि भोजन के पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? तो HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि भोजन के पाचन में सहायक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट 28 नंबर कि 2020 में ओजोन परत में छिद्र कहाँ हुआ था? ये हुआ था अंटार्कटिका में, ठीक है। कहाँ हुआ था? अंटार्कटिका में 2020 में ओजोन परत में छिद्र हुआ था। रिवीजन करते कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। महानंदा किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। भोजन के पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सूत्र क्या होता है? HCl। 2020 में ओजोन परत में छिद्र कहाँ हुआ था? तो अंटार्कटिका में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है कि धूमहल कहाँ का नृत्य है? तो ये है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। धूमहल जो है ये जम्मू कश्मीर का एक नृत्य है। केसर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो केसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो ये होती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को, ठीक है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट 31 नंबर कि मगरमच्छ का हृदय कितने चैम्बर का होता है? तो ये 4 चैम्बर का होता है, ठीक है। मगरमच्छ का जो हृदय होता है ये 4 चैम्बर का होता है। नेक्स्ट 32 नंबर कि गुजरात में हाथ से या बुनकर बनने वाली ड्रेस कौन सी है? तो ये है पटौला साड़ी, ठीक है। पटौला साड़ी जो है गुजरात में हाथ से या फिर बुनकर बनने वाली ड्रेस है, यानी हाथ से बनाता है या फिर हाथ से बुनकर बनाने वाली साड़ी है, जिसका यानी कि ड्रेस है जिसका नाम है पटौला साड़ी, ठीक है। रिवीजन करते हैं कि धूमल कहाँ का नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा केरल का खेती किया जाता है, केसर का खेती किया जाता है, ठीक है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। मगरमच्छ का हृदय कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। गुजरात में हाथ से या बुनकर बनने वाली ड्रेस कौन सी है? तो ये है पटौला साड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर। देखिए 33 नंबर है कि मंगोलिया देश एशिया के किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है पूर्वी एशिया में, ठीक है। मंगोलिया जो है जिसकी राजधानी है उलान बटोर। क्या है? उलान बटोर, ठीक है। मंगोलिया देश की राजधानी है जो कि कहाँ आता है? तो ये आता है पूर्वी एशिया में, ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में, ठीक है। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। सार्क में कितने देश आते हैं? तो सार्क में 8 देश आते हैं, ठीक है। सार्क में 8 देश आते हैं। काठमांडू किसकी राजधानी है? तो काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है, ठीक है ना। सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो सार्क का स्थापना हुआ था 1985 को,
ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है सार्क का, ये काठमांडू में है। और सार्क में 8 देशों का एक सदस्य है सार्क, ठीक है। तो नेक्स्ट है 35 नंबर कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो यह आया 1974 में। कब आया? 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया, ठीक है। नेक्स्ट है 36 नंबर कि प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। और कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 को, ठीक है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव इसके गवर्नर जनरल थे, ठीक है। रिवीजन करते हैं कि मंगोलिया देश की एशिया किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है पूर्वी एशिया में, ठीक है। मंगोलिया देश की राजधानी क्या है? उलान बटोर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक गोबी मरुस्थल होता है, ठीक है। गोबी मरुस्थल जो बहुत, ये 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये मंगोलिया और चीन के सीमा के बीच में है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा मरुस्थल है? तो गोबी मरुस्थल, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में है, ठीक है। सार्क में कितने देश आते हैं? तो सार्क में 8 देश आते हैं। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी को। और काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है, ठीक है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? यह आया 1974 में। प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर सवाल। 37 नंबर है कि 1848 से 1856 के बीच भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से 1856 के बीच भारत का गवर्नर जनरल था। इसीलिए सर्वप्रथम भारत में रेल कब चलाया गया था? 1853 ईस्वी को। किसके समय में चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासन में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम रेल चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1853 को। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच। नेक्स्ट है 38 नंबर कि वन्य जीव का प्राकृतिक आवास क्या कहलाता है? तो अभ्यारण्य, ठीक है। वन्य जीव का प्राकृतिक आवास अभ्यारण्य कहलाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी? तो दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में की गई थी। कहाँ की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में की गई थी, ठीक है। रिवीजन करते हैं कि 1848 से 1856 के बीच भारत गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1853 ईस्वी को भारत में प्रथम रेल चली थी। कहाँ से कहाँ तक बीच? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, ठीक है। वन्य जीव का प्राकृतिक आवास क्या कहलाता है? तो अभ्यारण्य कहलाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी? तो दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है कि बजट 2021-22 में कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया था? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, यानी 34,83,236 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। फिर से देख लीजिए, 34,83,236 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है। वित्त मंत्री कौन थे? निर्मला सीतारमण ने 34,83,236 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, ठीक है, 2021-22 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 41 नंबर की उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणी को क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, पिरपंजाल, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणी को क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए तो लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, पिरपंजाल और एक शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट 42 नंबर कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 100वां संविधान संशोधन जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1974 में भूमि सीमा समझौता के तहत भूखंडों का आदान प्रदान किया गया था। क्या किया गया था? भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 में, कब? 1974 में भूमि सीमा समझौता के तहत भूखंडों का आदान प्रदान किया गया था, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं कि बजट 2021-22 में कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया था? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 34,83,236 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणी को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कीजिए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, पिरपंजाल, शिवालिक श्रेणी। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है?
तो भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1974 में भूमि सीमा समझौता के तहत भूखंडों का आदान प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 43 नंबर सवाल देखिए। 43 नंबर सवाल है कि पेन ड्राइव का आविष्कार कब हुआ था? तो 1998 को। ठीक है, 1998 को पेन ड्राइव का आविष्कार किया गया था। 44 नंबर है कि ग्रैंड स्लैम विंबलडन कहाँ आयोजित किया जाता है? ये इंग्लैंड में। ठीक है, ग्रैंड स्लैम विंबलडन जो है ये इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। ठीक है, देखिए विंबलडन ये जो है ग्रैंड स्लैम विंबलडन ये इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट 45 नंबर कि 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है कंगना रनौत को। ठीक है, कंगना रनौत को 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को मिला है। नेक्स्ट 46 नंबर कि महिलाओं को किस में 33% आरक्षण दिया जाता है? ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में महिलाओं को 36 नहीं होगा, यहाँ पे 33 होगा। क्या होगा? 33% आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि 73वें संविधान संशोधन में 73वें संविधान संशोधन 1992 में कब किया गया था? 1992 को महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो रिवीजन करते हैं कि पेन ड्राइव का आविष्कार कब हुआ था? 1998 को। ग्रैंड स्लैम विंबलडन कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इंग्लैंड में। ठीक है, 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है कंगना रनौत को। महिलाओं को किस में 33% आरक्षण दिया जाता है? यानी कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 47 नंबर सवाल है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? ये 26 मार्च 1971 को। ठीक है, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना। ठीक है, बांग्लादेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री है शेख हसीना। नेक्स्ट 48 नंबर कि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? ये कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया है। यानी कि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ये कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया है। ठीक है, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? तो कनाडा देश की सबसे लंबी तटरेखा है। ये भी पॉइंट में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 49 नंबर कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कब शुरू हुई थी? तो 25 जून 2015 को। ठीक है, 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है 50 नंबर और आज का लास्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग 5। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है किस नदी से गुजरता है? ये ब्राह्मणी नदी से गुजरता है जो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो ब्राह्मणी नदी से राष्ट्रीय जलमार्ग 5 गुजरता है जो उड़ीसा में पड़ता है। रिवीजन करते एक बार, बांग्लादेश का कब स्वतंत्र हुआ था? 26 मार्च 1971 को। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना। ठीक है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। तो कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा कनाडा की राजधानी है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कब शुरू हुई थी? तो 25 जून 2015 को। ठीक है, 25 जून 2015 को शहरी यानी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को शुरू की गई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 किस नदी से गुजरता है? तो ब्राह्मणी नदी से। उड़ीसा कहाँ से गुजरता है? ब्राह्मणी नदी से। और ब्राह्मणी नदी कहाँ पड़ती है? तो ये किस राज्य में पड़ती है? तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।